आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की, जो पिछले कुछ समय से कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। खासकर मार्च में जब 5 ग्रह एक ही भाव में एक साथ बैठे तो स्थिति और जटिल हो गई, जिससे न सिर्फ आपकी जिंदगी बल्कि देश पर भी खास प्रभाव पड़ा। अब सवाल यह है कि मई का महीना क्या लेकर आएगा। क्या यह परिवर्तन आपके लिए कोई नई उम्मीद या राहत की किरण लेकर आएगा, या फिर समस्याएं वैसी ही बनी रहेंगी। आने वाले समय यानी मई से दिसंबर तक ग्रहों की चाल कैसी रहेगी, कौन कौन से ग्रह अपनी राशियों में बदलाव करेंगे और उनके प्रभाव आपके जीवन के किन किन पहलुओं पर दिखेंगे, इन सब सवालों का जवाब हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। ध्यान रहे, यह विश्लेषण चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन नाम राशि और लग्न राशि के अनुसार भी समझा जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि ग्रहों की इस चाल में वृश्चिक वालों के लिए क्या संदेश छुपा है। मई 2025 की यह कुंडली आपके जीवन के ग्रहों की स्थिति को बयां करती है, जिसमें खास बदलाव नजर आने वाले हैं। 18 मई को राहु आपके चौथे घर में यानी कुंभ राशि में प्रवेश करेगा और अगले 18 महीनों तक वहीं बना रहेगा, जो आपके घर, परिवार और मानसिक शांति पर असर डालेगा। वहीं केतु 18 मई को आपके करियर से जुड़े 10वें भाव में सिंह राशि में आएगा, जो नौकरी और पेशेवर जिंदगी में नए मोड़ लेकर आएगा और अगले 1.5 साल तक वहां प्रभावी रहेगा। मार्च में शनि ने राशि परिवर्तन किया था और उसके ढैया का असर भी खत्म हो चुका है, लेकिन मई के अंत तक शनि अपनी नई चाल में पूरी तरह सक्रिय हो जाएगा। खासकर 26-27 मई को जब वह 6 डिग्री पार करेगा, शनि का प्रभाव आपके पंचम भाव पर गहरा प्रभाव डालेगा, जिसमें रचनात्मकता, बच्चे या शिक्षा से जुड़े विषय शामिल हैं, जिन पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे। इस बीच शुक्र भी आपके पंचम भाव में उच्च राशि में है और 31 मई तक वहीं रहेगा, जो प्रेम, आनंद और सृजनात्मक ऊर्जा को मजबूत करेगा। इस तरह मई से लेकर आगे का समय आपके लिए ग्रहों के रंग बिरंगे असर लेकर आने वाला है, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं में नए अवसर और चुनौतियां दोनों सामने ला सकता है। मई का महीना ग्रहों के बदलते रंगों से भरा हुआ है, जहां 31 मई को शुक्र अपना स्थान छोड़कर मेष राशि के 6ठे भाव में प्रवेश करेगा, जो आपके स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़े मामलों में नई ऊर्जा लेकर आएगा। वहीं बुध पहले ही 6 मई को 6ठे भाव में मेष राशि में आ चुका है, जो विश्लेषण और कार्यक्षमता को बढ़ावा देगा। सूर्य भी 14 मई को आपके 7वें भाव में वृषभ राशि में कदम रखेगा, जो रिश्तों और साझेदारी में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। लेकिन सबसे दिलचस्प और बड़ा बदलाव गुरु ग्रह का होगा, जो 14 मई से अष्टम भाव में मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएगा और अक्टूबर तक वहीं ठहरेगा। फिर 20 अक्टूबर को भाग्य भाव में उच्च राशि में जाएगा, लेकिन दिसंबर में वापस अष्टम भाव लौट आएगा। गुरु के इस 2 बार होने वाले राशि परिवर्तन से आपके जीवन में गहरा प्रभाव पड़ेगा, खासकर रहस्यों, वित्तीय मामलों और पारस्परिक संबंधों में। वहीं मंगल, जो आपके भाग्य भाव में लंबे समय से नीच राशि में है, अपनी नकारात्मकता के साथ अभी भी 6 जून तक वहीं रहेगा, जो सावधानी बरतने की चेतावनी देता है, क्योंकि नीच राशि में मंगल अक्सर चुनौतियां और बाधाएं लेकर आता है। कुल मिलाकर ये ग्रहों के उतार चढ़ाव आपके लिए नए अवसर और सतर्कता दोनों का संकेत है। इसलिए इस समय के दौरान संतुलित निर्णय लेना बेहद जरूरी होगा। 6 जून के बाद मंगल राशि में बदलाव करेगा और यह आपके लिए एक नए अध्याय की शुरुआत लेकर आएगा, खासकर तब जब केतु ने 18 मई को पहले ही अपना स्थान बदल लिया है, जो आपके जीवन में गहरे और महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ने वाला है। इन ग्रहों के गोचर को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि वे न सिर्फ आपकी किस्मत बल्कि आपके रोजमर्रा के अनुभवों और निर्णयों को भी दिशा देते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल का महत्व सबसे ज्यादा है, क्योंकि यह आपके लग्न का स्वामी ग्रह है, यानी आपकी आत्मा और व्यक्तित्व का संरक्षक। अगर मंगल सही स्थिति में हो तो चाहे आसपास के ग्रह कितने भी चुनौतीपूर्ण हो, मंगल आपको मजबूती और सुरक्षा का कवच देता है, जो मुश्किल समय में भी आपको आगे बढ़ने का साहस देता है। इसलिए मंगल की स्थिति आपकी पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा असरदार मानी जाती है।
इस महीने मंगल की चाल पर नजर रखना इसलिए जरूरी है ताकि आप समझ सकें कि आपके जीवन के कौन से हिस्से जैसे स्वास्थ्य, कार्यक्षेत्र या व्यक्तिगत सुरक्षा पर इसका असर पड़ेगा और कैसे आप इन ग्रहों की ऊर्जा का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। मंगल आपकी कुंडली में खास भूमिका निभाता है क्योंकि वह न सिर्फ आपका लग्न स्वामी है बल्कि छठे भाव का भी स्वामी है, क्योंकि मंगल 2 राशियों मेष और वृश्चिक का अधिपति है। फिलहाल मंगल भाग्य भाव में तो स्थित है और केंद्रीय त्रिकोण राजयोग का हिस्सा भी बना रहा है, लेकिन नीच राशि में होने के कारण इसका प्रभाव कुछ हद तक कमजोर और अस्थिर नजर आता है। इसका मतलब यह है कि आपकी मनोदशा कुछ बेचैन हो सकती है, खासकर स्वास्थ्य के मामले में कुछ चिंताएं बनी रहेंगी। मंगल की यह स्थिति पूरी तरह सकारात्मक नहीं है, इसलिए उतनी मजबूत ताकत और ऊर्जा का अनुभव नहीं होगा जितनी आप चाहेंगे। साहस और आत्मविश्वास के प्रतीक मंगल इस समय आपके आत्मबल को कमजोर कर सकता है, जिससे धैर्य खोना, जल्दबाजी में गलत फैसले लेना या असावधानी के कारण चोट लगना जैसे जोखिम बढ़ सकते हैं। 6 जून तक मंगल नीच राशि में रहेगा और यह आपके मन में निराशा या आत्मविश्वास की कमी पैदा कर सकता है, जिससे लगेगा कि सफलता दूर है और आप अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाएंगे। इस दौर में मानसिक तनाव और बेचैनी से निपटना जरूरी होगा ताकि आप इस चुनौतीपूर्ण समय में भी खुद को संभाल सकें और सही फैसले ले सकें। 6 जून तक आपकी सोच में कहीं न कहीं निराशावाद छाया रहेगा और मन में कई बार नकारात्मकता घुले रहेंगे, जिससे कामों में मन नहीं लगेगा और हर प्रयास असफलता की ओर जाएगा। जैसे जो काम सामान्यतः 2 दिन में पूरे हो जाते हैं वे लंबित रहेंगे, देरी होगी और कभी-कभी आलस भी सताएगा। लेकिन यह दौर केवल अस्थायी है, क्योंकि 6 जून के बाद मंगल अपनी राशि बदलकर आपके दशम भाव में प्रवेश करेगा, जो उसके लिए मित्र गृह माना जाता है, और यहां वह अपनी पूरी ताकत के साथ सक्रिय होगा। दशम भाव में मंगल की यह स्थिति आपके करियर को नई ऊंचाइयां देगी, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और आपके कार्यों में तेजी आएगी। यहां मंगल दिग्बली भी कहलाता है, जिसका अर्थ है कि उसे अतिरिक्त शक्ति और ऊर्जा प्राप्त होगी। केतु के साथ इसकी युति आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगी, जिससे न केवल आपकी सेहत बेहतर होगी बल्कि कामकाज में भी सफलता और मान सम्मान मिलेगा। इस समय आपके लिए नए अवसर खुलेंगे, पदोन्नति की संभावना बढ़ेगी और आपकी प्रतिष्ठा में इजाफा होगा। ऐसे में 6 जून के बाद की समयावधि आपके लिए परिवर्तन और प्रगति का सशक्त संकेत लेकर आएगी। 6 जून के बाद मंगल आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा, खासकर उन लोगों के लिए जो लंबे समय से शत्रुओं या ऑफिस की राजनीति से जूझ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे अपने ही पीछे छुपकर हमारी आलोचना करते हैं या माहौल को खराब करते हैं, और यह संघर्ष आपके कैरियर के भाव में मंगल के प्रभाव के कारण ही पैदा होता है, क्योंकि मंगल ही नौकरी और प्रतिस्पर्धा का स्वामी है। फिलहाल यह स्थिति बनी रहेगी, लेकिन 6 जून के बाद जब मंगल पूरी ताकत और सकारात्मक ऊर्जा के साथ दशम भाव में प्रवेश करेगा, तो आपकी प्रोफेशनल जिंदगी में खुशियों का दौर शुरू होगा। यदि आप नौकरी बदलने का सोच रहे हैं तो अभी इंतजार करें, क्योंकि मंगल की यह नई स्थिति आपके लिए अनुकूल साबित होगी और नई नौकरी या अवसर आसानी से मिलेंगे। जो लोग अभी बेरोजगार हैं उनके लिए भी 6 जून के बाद से दिसंबर तक का समय बेहद फलदायक रहेगा, क्योंकि मंगल का प्रभाव आपके पक्ष में काम करेगा और किसी भी प्रकार की बाधा या समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। इस अवधि में आपके करियर में उछाल आएगा और आपको नई ऊंचाइयां छूने का मौका मिलेगा। 6 जून के बाद मंगल आपके जीवन में कई तरह के सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप शत्रुओं, आड़ों और प्रतियोगिताओं से विजयी होकर निकलेंगे। यह ग्रह आपके करियर को मजबूती देगा, पदोन्नति और प्रतिष्ठा की दिशा में आपके कदम तेज करेगा और विकास के नए अवसर खोलेगा। अब बात करते हैं आपके धन के स्वामी गुरु की, जो पंचम भाव और पुत्र भाव का भी अधिकारी है। गुरु इस कुंडली में एक महत्वपूर्ण ग्रह है और 14 मई से अक्टूबर तक अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, जहां उसका प्रभाव थोड़ा धीमा और विलंबकारी होता है, जिससे कामों में देरी हो सकती है। लेकिन गुरु जहां भी अपना प्रभाव डालता है वहां सकारात्मकता का संचार करता है,
क्योंकि उसकी सप्तम दृष्टि अपने ही घर पर पड़ती है, जो आपकी धन संबंधी परेशानियों को दूर करने में मददगार साबित होगी। इसका मतलब है कि आर्थिक संसाधनों की कमी नहीं रहेगी और नए धन स्रोत विकसित होंगे, जो आपके वित्तीय जीवन को स्थिरता और समृद्धि प्रदान करेंगे। ग्रह कभी भी अपने स्वभाव से विपरीत काम नहीं करते और गुरु का कर्तव्य है कि वह अपने स्वामी भाव की रक्षा और समृद्धि करे, यानी वह जहां भी होगा वहां सकारात्मक बदलाव लाने की पूरी कोशिश करेगा। गुरु की दृष्टि को अमृत की तरह माना जाता है, जो जहां पड़ती है वहां से लाभ और सफलता का प्रवाह होता है। हालांकि गुरु अपनी स्थिति में कभी कभी चुनौतियां भी ला सकता है, लेकिन इस बार पंचम दृष्टि विदेश भाव पर पड़ रही है, जिससे देश विदेश की यात्रा, शिक्षा या नौकरी के लिए बाहर जाने के अवसर मजबूत होंगे। साथ ही जो बढ़े हुए खर्चे थे उनमें संतुलन आएगा और आर्थिक परेशानियां कम होंगी। परिवार में जो मतभेद चल रहे थे वे दूर होने लगेंगे। आपकी वाणी में मिठास और प्रभाव बढ़ेगा और आय के नए रास्ते खुलेंगे। गुरु की नवम दृष्टि चौथे भाव में होने के कारण मई 2025 से 2026 तक आपके लिए संपत्ति, मकान और वाहन जैसे लाभ मिलने के अच्छे संकेत हैं, जो आपके जीवन में सुख, शांति और स्थिरता लाएंगे। हालांकि अष्टम भाव में गुरु की उपस्थिति से कुछ कार्यों में देरी और परेशानियां भी आ सकती हैं, लेकिन यह ज्ञान और अनुभव भी बढ़ाएगी, जिससे आप भविष्य की चुनौतियों के लिए बेहतर तैयार हो सकेंगे। रिसर्च, ज्योतिष, तंत्र और आध्यात्मिकता जैसे क्षेत्रों में इस समय आपकी रुचि अचानक बढ़ेगी और आप इन गूढ़ विषयों में गहराई से जुड़ेंगे। साथ ही समाज सेवा के कार्यों में भी आपका मन लगेगा, जिससे आपकी जीवन दृष्टि और भी व्यापक होगी। यह एक खास समय है जब गुरु का प्रभाव आपकी आर्थिक परेशानियों को दूर कर आय के नए रास्ते खोलने में मदद करेगा। अब बात करते हैं आपके तीसरे और चौथे भाव के स्वामी शनि की, जो मार्च के अंत में आपके पंचम भाव में प्रवेश कर चुके हैं। 29 मार्च से चल रही शनि की ढैया, जो पिछले 2.5 वर्षों से आपकी राह में बाधा बन रही थी, अब खत्म हो गई है। हालांकि पंचम भाव में शनि की स्थिति अभी भी 18 मई तक पूरी तरह अनुकूल नहीं मानी जा सकती, क्योंकि वह राहु के साथ गोचर कर रहे हैं, जिससे प्रेत दोष जैसा प्रभाव बनता है। लेकिन 18 मई के बाद राहु का राशि परिवर्तन होने के साथ शनि अपनी स्वतंत्र ऊर्जा के साथ मजबूत होकर आपको अपने फल देने लगेंगे और आपकी परिस्थितियों में सुधार आएगा। शनि अभी कमजोर स्थिति में तो रहेंगे, लेकिन 27 तारीख से जब वे 6 डिग्री की सीमा पार करेंगे, तब उनकी ऊर्जा पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगी और वे आपके जीवन में शक्ति और दृढ़ता का संचार करेंगे। खासकर आईटी, इंजीनियरिंग, नेटवर्किंग, ट्रांसपोर्ट और मशीनरी से जुड़े पेशेवरों के लिए यह समय शुभ साबित होगा। सॉफ्टवेयर या ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़े लोग भी शनि के इस गोचर से सकारात्मक बदलाव देखेंगे। इसके अलावा लोहा, लंगर या किसी फैक्ट्री से जुड़े व्यवसायों में भी शनि का प्रभाव लाभकारी रहेगा। भूमि, भवन और प्रॉपर्टी से जुड़ी खुशखबरी भी आने वाली है, जो आपके जीवन में स्थिरता और सुरक्षा का एहसास दिलाएगी। हालांकि राहु चौथे भाव में होने के कारण मन में अनजाने भय और चिंता बनी रहेगी, खासकर माता के स्वास्थ्य को लेकर। ये चिंताएं असल में अधिकतर मानसिक तनाव हैं, जो वास्तविकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर आपको परेशान कर सकती हैं। इसलिए जरूरी है कि आप इन फालतू टेंशनों को नियंत्रण में रखें और ध्यान रखें कि हर परिस्थिति समाधान योग्य होती है। राहु की मौजूदगी अक्सर हमारे मन में अनावश्यक चिंता और तनाव का कारण बनती है, खासकर इस समय जब वह चौथे भाव में स्थित है। ये एंजाइटी कई बार नौकरी को लेकर असुरक्षा, स्वास्थ्य से जुड़ी उलझने या फिर परिवार की परिस्थिति को लेकर भय की शक्ल में उभरती है, लेकिन समझना जरूरी है कि ये फालतू के डर हैं, जिनसे घबराने की जरूरत नहीं। राहु का चौथे भाव में होना सीधे तौर पर चुनौती भरा हो सकता है, फिर भी कभी कभी ये ग्रह अपने अप्रत्याशित तरीके से करियर में उछाल भी दे सकता है। अचानक प्रमोशन या कोई बड़ा मौका मिल सकता है, हालांकि ऐसी संभावनाएं कम होती हैं। इसी बीच गुरु, जो आपके पंचम भाव का स्वामी है, इस समय अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, जिससे पेट से जुड़ी छोटी मोटी परेशानियां हो सकती हैं। कुल मिलाकर
राहु की उथल पुथल के बावजूद धैर्य बनाए रखना और गुरु के प्रभाव से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी संकेतों का ध्यान रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आपके खान पान पर इस समय खास ध्यान देना बेहद जरूरी है, क्योंकि सेहत की छोटी मोटी परेशानियां उभर सकती हैं। साथ ही संतान से जुड़ी कुछ चिंताएं भी आपको सताएंगी। छठे भाव के स्वामी मंगल की स्थिति 6 जून के बाद मजबूत होने वाली है, जिससे खासकर नौकरी पेशा लोग और सरकारी क्षेत्र में काम करने वालों के लिए मुकाबला करना आसान होगा और स्थिति में सुधार आएगा। वहीं सप्तम भाव के स्वामी शुक्र, जो आपके 12वें भाव के भी स्वामी हैं, अभी पंचम भाव में उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं और 18 तारीख के बाद शनि के साथ उनका तालमेल आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। पहले कुछ समय तक शुक्र की स्थिति चुनौतीपूर्ण रही, जिसके कारण कई लोगों को झूठे आरोपों का सामना करना पड़ा, बदनामी हुई और कार्यों में देरी भी देखने को मिली। लेकिन अब शुक्र की ये स्थिति धीरे धीरे बेहतर होने लगी है, जिससे आपके प्रयासों को बल मिलेगा और सफलता के रास्ते खुलेंगे। हाल के दिनों में कई लोगों का वैवाहिक जीवन उतार चढ़ाव से गुजरा है। कुछ रिश्ते टूट गए, कुछ में खटास आ गई और कुछ दांपत्य जीवन तो जैसे जंग का मैदान बन गया। जिनकी कुंडली में शुक्र राहु के साथ मिला हुआ था या जहां शुक्र की स्थिति कमजोर थी, उन्होंने यह दौर ज्यादा महसूस किया। हालांकि यह हर किसी पर लागू नहीं होता, पर फिर भी असर व्यापक था। लेकिन अब राहत की हवा चल पड़ी है। 18 मई के बाद से चीजें सुधरती दिखेंगी, क्योंकि शुक्र और शनि की युति सकारात्मक ऊर्जा लेकर आ रही है। पंचम भाव में इनका मिलन प्रेम और रचनात्मकता को बढ़ावा देता है और यहां तक कि प्रेम विवाह की संभावनाएं भी प्रबल हो रही हैं। जिनका रिश्ता कहीं अटका पड़ा था या जो प्रेम में दूरी महसूस कर रहे थे, उनके लिए यह समय एक नई शुरुआत का संकेत है। केंद्र और त्रिकोण में बन रहे राजयोग से यह समय प्रेम संबंधों के लिए बेहद अनुकूल हो गया है। 31 मई तक का समय खास तौर पर उनके लिए सुनहरा मौका है, जो अपने रिश्ते को नए मुकाम तक ले जाना चाहते हैं। इसके साथ ही शुक्र, जो 12वें भाव के स्वामी हैं, वो यात्राओं का भी संकेत दे रहे हैं। चाहे विदेश यात्रा हो या किसी खास जगह की सैर, प्रेम के साथ साथ घूमने का भी शानदार योग बन रहा है। 31 तारीख को शुक्र का राशि परिवर्तन एक नया मोड़ लेकर आएगा, जब वो छठे भाव में प्रवेश करेंगे। हालांकि छठा भाव आमतौर पर संघर्षों से जुड़ा माना जाता है, लेकिन इस बार शुक्र का वहां जाना एक अनोखे राजयोग, विपरीत राजयोग का निर्माण करेगा, जो उलझनों में भी अवसर पैदा करता है। इस परिवर्तन से वैवाहिक रिश्तों में नई ऊर्जा आएगी, जीवन साथी के साथ रिश्ते में स्थिरता और समझदारी बढ़ेगी, पार्टनरशिप में तालमेल बेहतर होगा, चाहे वो निजी हो या पेशेवर। व्यापार, खासकर जो विदेशी लेन देन से जुड़ा है, उसमें तरक्की के आसार बनेंगे। वहीं बुध, जो लाभ और अष्टम भाव के स्वामी हैं, छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और उनका यह गोचर एक मिलीजुली स्थिति पैदा करेगा। चूंकि छठा भाव कालपुरुष कुंडली में स्वयं बुध का ही है, तो यहां इनका प्रभाव थोड़ा पेचीदा लेकिन परिणामकारी रहेगा। विशेषकर वो लोग जो सरकारी नौकरी, सेवा क्षेत्र या प्रतिस्पर्धा से जुड़े हैं, उनके लिए समय अनुकूल रहेगा। साथ ही जिनका व्यापार रिस्क से जुड़ा है या जो छिपे हुए अवसरों की तलाश में हैं, उन्हें भी बुध और शुक्र की यह युति खास फायदा दिला सकती है। कुल मिलाकर चुनौतियों के बीच भी सफलता के संकेत मिल रहे हैं, बस सही दृष्टिकोण बनाए रखना जरूरी है। जब बुध छठे भाव में प्रवेश करते हैं, तो एक तरफ जहां वे शत्रु, आरण और रोगों पर नियंत्रण दिलाने का सामर्थ्य रखते हैं, वहीं दूसरी ओर हल्की फुल्की एलर्जी या स्वास्थ्य से जुड़ी छोटी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। इसलिए इस दौरान अपनी डाइट और दिनचर्या को लेकर सजग रहना बेहद जरूरी है। बुध की स्थिति आपकी सोच को पैना बनाएगी, निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करेगी और व्यापार में बुद्धिमानी से लिए गए फैसले फायदे दिला सकते हैं। क्योंकि बुध लाभ भाव के स्वामी भी हैं, तो आर्थिक रूप से भी ये समय आपको अच्छी दिशा में ले जाएगा। दूसरी ओर सूर्य, जो करियर के प्रतिनिधि माने जाते हैं, इस वक्त सप्तम भाव में विराजमान है, जो कि केंद्र का भाव है और स्थायित्व का प्रतीक
माना जाता है। इसका मतलब है कि नौकरी, व्यापार या साझेदारी से जुड़ी जिम्मेदारियों में निखार आएगा और कर्म के फल भी सकारात्मक होंगे। सरकारी सेवा में कार्यरत लोगों के लिए यह समय तरक्की और मान सम्मान लेकर आ सकता है, जबकि प्राइवेट जॉब करने वालों को भी नई संभावनाएं और स्थिरता मिलेगी। जो लोग खुद का कारोबार संभाल रहे हैं उनके लिए तो जैसे ये वक्त एक सुनहरा मौका है, क्योंकि चीजें धीरे धीरे बेहतर होती जाएंगी। हाँ, जैसे ही सूर्य अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, कुछ गहराई वाली चुनौतियां सामने आ सकती हैं, जिनका सामना सोच समझकर करना होगा। जब बुध छठे भाव में गोचर करते हैं तो वे एक तरफ तो रोग, आरण और विरोधियों पर विजय दिलाने का काम करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हल्की एलर्जी या खान पान से जुड़ी दिक्कतें भी पैदा हो सकती हैं। इसलिए इस समय अपनी सेहत और डाइट पर खास ध्यान देना जरूरी है। बुध आपके व्यापार और बुद्धि दोनों को मजबूती देंगे, और क्योंकि वो लाभ भाव के स्वामी भी हैं, तो आर्थिक मामलों में भी सहारा बनेंगे। दूसरी ओर सूर्य, जो कि आपके करियर के स्वामी हैं, इस समय सप्तम भाव में विराजमान है, जो केंद्र का भाव होने के कारण स्थायित्व और सफलता का संकेत देता है। मई से लेकर 15 जून तक का समय करियर, बिजनेस और निजी साझेदारियों के लिए काफी अनुकूल रहेगा। सरकारी और प्राइवेट नौकरी करने वालों से लेकर खुद का काम करने वाले लोगों तक सबके लिए यह वक्त धीरे धीरे प्रगति लेकर आएगा। हालांकि जैसे ही 15 जून को सूर्य अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे और वहां 15 जुलाई तक रहेंगे, करियर को लेकर थोड़ी चिंता बनी रह सकती है। इस दौरान कोई बड़ा फैसला लेने से बचें, जल्दबाजी न करें और जो भी बदलाव करने हों उन्हें जुलाई के बाद के लिए टालना बेहतर रहेगा। 15 जुलाई के बाद सूर्य की स्थिति फिर से मजबूत हो जाएगी और दिसंबर तक का समय प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए शानदार रहेगा। इसके अलावा केतु इस वक्त दशम भाव में है, और भले ही इनका स्वभाव रहस्यमय हो, लेकिन कई बार ये अचानक पदोन्नति, सामाजिक प्रतिष्ठा और यहां तक कि गुप्त कार्यों या अनौपचारिक स्रोतों से भी सफलता दिला सकते हैं। कुल मिलाकर थोड़ा सतर्क रहकर यदि समय की चाल को समझा जाए तो यह काल आपके लिए कई नए दरवाजे खोल सकता है। अगर आप ठेकेदारी, कमीशन आधारित काम, एजेंसी से जुड़े कार्य, टेंडर या निर्माण से संबंधित बिजनेस में सक्रिय हैं, चाहे वो रियल एस्टेट हो, कंस्ट्रक्शन का कोई प्रोजेक्ट हो या फिर शराब से जुड़ा व्यापार, तो आने वाला समय आपके लिए फायदे के कई दरवाजे खोल सकता है। विशेष रूप से दशम भाव में स्थित केतु ऐसे क्षेत्रों में अप्रत्याशित सफलता देने की क्षमता रखते हैं। ये वो ग्रह हैं जो बिना शोर के पर गहराई से असर करते हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु केतु की स्थिति मजबूत है और किसी शुभ ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, तो समझिए कि करियर में एक बड़ा मोड़ आने ही वाला है। राहु और केतु दोनों अगर अनुकूल हों तो ये व्यक्ति को असामान्य रास्तों से भी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं, जहां आमतौर पर लोग सोच भी नहीं पाते। मई के बाद का समय खास तौर पर उन लोगों के लिए क्रांतिकारी साबित हो सकता है जो लंबे समय से किसी बड़े ब्रेक या बदलाव की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसलिए अगर संकेत अनुकूल हैं तो अपने फैसलों को न टालें, क्योंकि अब समय है संभावनाओं को वास्तविकता में बदलने का। अगर आपकी कुंडली में इस समय शनि, राहु, केतु या किसी मारक या पाप ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, तो यह जान लेना जरूरी है कि बदलाव तो जरूर आएगा, लेकिन उसकी रफ्तार धीमी और प्रभाव सीमित रहेगा, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा असर महादशा और अंतर्दशा का ही होता है। यही वो शक्तियां हैं जो ग्रहों के असर को या तो बढ़ा देती हैं या बहुत हल्का कर देती हैं। साथ ही हर व्यक्ति की कुंडली में ग्रहों की स्थिति अलग होती है, इसलिए केवल सामान्य ज्ञान से किसी नतीजे पर पहुंचना सही नहीं होता। ये एक मूलभूत जानकारी है, लेकिन अगर आप अपने जीवन में चल रही परिस्थितियों को लेकर वाकई स्पष्टता चाहते हैं, तो व्यक्तिगत कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवाना बेहतर रहेगा। तभी आप यह समझ पाएंगे कि आपके लिए आने वाला समय कितना अनुकूल है या किन क्षेत्रों में सावधानी जरूरी है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ध्यान रखें, ज्योतिष सिर्फ भविष्य बताने का माध्यम नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने की एक दिशा भी है। धन्यवाद।